ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग फाइनल एग्जाम में SCVT के फाइनल एग्जाम में, जैसा कल मैंने वीडियो में बताया था, NCVT और SCVT एफिलिएटेड ट्रेड्स होते हैं। NCVT का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, या इसको बाद में अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं बना दूंगा। बट SCVT का स्टूडेंट जो फाइनल एग्जाम में, जिसका एक ही एग्जाम होता है, 1 साल का ट्रेड हो अथवा 2 साल का ट्रेड हो, उसका एक ही एग्जाम होता है। जो पैटर्न पहले 2013 से पहले NCVT में जो लागू था, सेम पैटर्न अभी भी लागू है। और NCVT का कई बार रिवाइज हो चुका है। अब ईयरली सिस्टम पे एग्जाम होता है और उसका असेसमेंट पैटर्न बिल्कुल चेंज है। लेकिन SCVT स्टूडेंट के लिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे उसका असेसमेंट होता है, कैसे फाइनल एग्जाम होता है। मार्किंग पैटर्न, सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है? सब्जेक्ट में ट्रेड थ्योरी पहला होगा, ट्रेड थ्योरी में जो एग्जाम फाइनल में होता है, फाइनल जिसमें रिटन पेपर हो गया, रिटन पार्ट, रिटन एग्जाम, और सेशनल एग्जाम। रिटन में 100 नंबर का होगा, सेशनल 20 नंबर का, टोटल 120 का एग्जाम होगा, जिसमें से रिटन का पासिंग मार्क्स 40% रहता है, 40 नंबर रहेगा। लेकिन किसी किसी स्टेट में चूंकि ईयरली सिस्टम लागू होने के बाद, NSQF लेवल लागू होने के बाद पासिंग मार्क्स को 40% से घटाकर 33% कर दिया गया। तो कुछ स्टेट डायरेक्टरेट इसे कम करके 33% पे भी ले आए, तो इसमें 33 हो गया पासिंग मार्क्स। नया पैटर्न, न्यू ओल्ड पैटर्न है। अब इसमें है किस स्टेट में कौन सा लागू होता है, ये आप अपने इंस्ट्रक्टर से भी समझ सकते हैं। और इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग चलती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 नंबर का होता है, यहाँ पे 20 नंबर का सेशनल होता है, पासिंग मार्क्स 20 नंबर का, न्यू पैटर्न पे 17 नंबर का। ठीक उसी प्रकार अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या होता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में 50 नंबर की मार्किंग जो कि फाइनल एग्जाम में होगा, उसमें से आपको कम से कम 20 नंबर लाना है, और उससे भी रिड्यूस करेंगे तो 33% के अनुसार तो 17 नंबर लाना है। ठीक उसी प्रकार थर्ड हो गया वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें भी 50 नंबर का होता है और सेशनल 10 नंबर का होता है। पासिंग मार्क्स इसमें भी ओल्ड पैटर्न के अनुसार 20, न्यू पैटर्न के अनुसार 17। इसके अलावा फोर्थ है सोशल स्टडी, जो पुराना चलता था। सोशल स्टडीज के अंदर पढ़ाई होती थी, जिसका स्टडीज मटेरियल थोड़ा सा आज से डिफरेंट है। पहले का जो सोशल स्टडी होता था, जो एग्जाम होती थी, उसमें फैक्ट्री एक्ट, पंचवर्षीय योजना, डीडीज, फाइनेंशियल सेक्टर, इन सभी चीजों से क्वेश्चन आते थे। आजकल चेंज होकर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया है, और उसके अंदर कंप्यूटर एजुकेशन, बेसिक इंग्लिश, आपका एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारे चीज एडिशनल हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। लेकिन कहीं कहीं पे क्वेश्चंस न्यू पैटर्न से भी पूछ देता है, लेकिन सिलेबस में अभी तक ओल्ड पैटर्न है। इसलिए यहाँ पे सोशल स्टडी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों लिख देते हैं। स्टडीज
या और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों में रहेगा। इसका होता है 50 नंबर का, 50 नंबर का एग्जाम होता है, सेशनल नहीं होता है इसके अंदर। पासिंग मार्क्स सेम वही है 20 या 17। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल होगा, ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल में 300 का फाइनल एग्जाम होता है, 100 नंबर का होता है सेशनल, और इसमें 60% पासिंग मार्क्स है इन सभी में। बाकी जो सेशनल एग्जाम्स है वो सारे में 60% पासिंग मार्क्स है, तो इसमें 300 का 60% 180 रहेगा, जो कि चेंज नहीं होगा, 180 ही रहेगा। और इसमें 60 नंबर होना चाहिए कम से कम। इसके अलावा प्रैक्टिकल के अंदर आपको रिटन पार्ट का मार्किंग अलग होता है, वो 300 के अंदर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में अगर कुछ रिटन पार्ट है तो वो 300 में बांट दिया जाता है। तो इस तरह से 150 मार्क्स का इधर हो जाता है और 550 यहाँ पे हो जाता है। 550, 400, 500 और 550, यानी टोटल 700 का एग्जाम होगा। टोटल 700 का एग्जाम होगा। अगर इस पैटर्न पे मार्किंग होगी तो इस तरह का पासिंग मार्क्स होगा, और न्यू पैटर्न पे अगर मार्किंग होती है तो 33% के आधार पे इवैल्यूएशन किया जाता है और उसे पास माना जा रहा है, जो कि NSQF लेवल 5 जो ईयरली एग्जाम का पैटर्न है उस पैटर्न पे आया हुआ है। अगर आपको यह नॉलेज अच्छा लगा हो तो इसे SCVT स्टूडेंट के बीच में शेयर करें, ताकि एग्जाम देने से पहले कम से कम उन्हें ये जानकारी हो जाए, ताकि वो अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकें, तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।